की छोटी छोटी लीलाओं की तरफ। अब हम इन कथाओं से पीछे चलते हैं। कृष्ण ने एक बार मनिहारा रूप रखा था। किस किस ने सुना है कि कृष्ण ने मनिहारे का भेष बनाया था? कोई मत उठाओ हाथ। एक बार कृष्ण जी रास लीला के बाद राधा जी के साथ बैठे हुए थे। राधा जी के साथ बैठे हुए थे तो उनकी नजर राधा जी के गले पर पड़ती है। वो देखते हैं कि उनके गले में बड़ा ही सुंदर मोतियों का हार पड़ा हुआ है। जैसे ही छूने चले, देखने चले, राधा जी ने रोका, रुको कृष्ण, तुम्हें नहीं पता ये मोतियों का हार अगर टूट गया तो तुम्हारी मैया बाबा बिक भी जाए तो भी इसका मोल नहीं चुका सकते। ये बात कृष्ण के दिल में चुभ गई। कृष्ण बड़े नाराज हुए, राधा जी से नहीं बोले। काफी दिन हो गए, रास लीला करने भी नहीं आए। अब तो राधा जी भी अपने घर में उदास रहने लगे। न बोलती हैं, न खाती हैं, न सोती हैं। उन्हें श्याम के बिना चैन नहीं पड़ रहा, नाराज हो गए। और अगर कोई कुछ पूछने भी लगे तो जोर जोर से रोने और लगे। वृषभानु जी ने सोचा क्या हो गया राधा को। सोच ही रहे थे तब तक नारद जी का आना हुआ। नारद जी कहते हैं, क्या हुआ वृषभानु जी, बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हो, बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा राधा बड़ी उदास है। राधा बिल्कुल बोलती नहीं है, ना कुछ खाती है, ना सोती है। पता नहीं क्या हो गया। नारद जी ने कहा, लड़का हो या लड़की, घर में अगर रूठा मंथन शुरू कर दे, रूठने लगे, भोजन ना करे तो समझ लेना चाहिए कि ये विवाह योग्य हो गई। माताओं, अगर आपके घर में आपकी कन्या आपकी बात ना माने, कोई काम ना करे, बिना काम के रोए, तो समझ जाना चाहिए कि कन्या विवाह योग्य हो गई है। अब इसका विवाह कर देना चाहिए। हमें एक बात का बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं कि जब कन्या समझदार हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए, और कहते हैं कि अगर लड़का बिगड़ जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? लड़की समझदार हो जाए तब उसका विवाह कर देना चाहिए, और लड़का बिगड़ जाए तब उसका विवाह कर देना चाहिए। लड़का का भी विवाह समझदारी पर ही करना चाहिए, तो लड़के के बिगड़ जाने पर उसका विवाह क्यों? तो नारद जी कहते हैं, राधा जी विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए लगता रोने लगी है, इसीलिए नाराज होना सीख गई है। उन्होंने कहा तो वर देखना होगा। कहाँ देखे वर? उन्होंने कह ले, गांव में छोरा, नगर में ढिंडोरा। अरे तुम्हारा मित्र, तुम्हारी मित्र है ना नंद बाबा, उनका छोरा है ना कृष्ण। अरे क्या हुआ, थोड़ी बहुत चोरियां करता है, विवाह कर देंगे तो सुधर जाएगा।
थोड़ी बहुत चोरियां करता है, शादी कर देंगे तो जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद सुधर जाएगा। विश्वाहानु जी 108 घोंचे तैयार करते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के सामान भरते हैं। घोंचे जानते हो क्या होते हैं? बड़े बड़े थाल जो आपने देखे हो, जब राजाओं की कहानियां सुनी होंगी, उनमें देखे होंगे बड़े बड़े थाल लेके सैनिक खड़े होते हैं। वैसे ही 108 घोंचे तैयार करवाते हैं और पत्र के साथ नंद बाबा के घर भेजते हैं। नंद बाबा के यहाँ भेजते हैं। नंद बाबा को पता चला विश्वाहानु जी ने ब्याह का संदेहा भेजा है। कृष्ण जी को भी पता चलता है, मन ही मन प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्नता दिखा नहीं रहे, बस घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। नंद बाबा ने चिट्ठी पढ़ी और दूसरा खत भेजा, उसमें कृष्ण की विवाह का सब लिख दिया कि तैयार है, हम विवाह करने को तैयार हैं। अब 108 घोंचे भेजे थे, अब उन्हें खाली तो भेज नहीं सकते, तो कृष्ण कन्हैया एक मुट्ठी उन्हीं मोतियों को लेते हैं जो राधा जी ने माला बना रखी थी। एक थाल था उसमें मोतियों का, उसमें से एक मुट्ठी ली और घर के पीछे चले गए। बाबा ने जब थाल खाली की तो देखा कि थाल तो इसमें से एक मुट्ठी मोती गायब है, कहां गए? उन्होंने सैनिकों से पूछा, क्या तुमने लिए हैं मोती? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं लिए, कृष्ण और बलराम आए थे यहाँ पर। बाबा ने कहा, अरे घर में ही चोर हो तो बाहर वालों से क्या पूछना। कन्हैया के पास गए, पूछा, बेटा तुमने मोती लिए हैं? बोले, कहा हाँ लिए हैं। बोले, अरे आज तो मान गया कि चोरी की है। वैसे तो कभी नहीं मानता था कि हमने चोरी की है। बोले, कहाँ है मोती? उन्होंने कहा, घर के पीछे देखो जाके, मैंने मोतियों की खेती की है। देखा जाके, वास्तव में अंगूर के गुच्छों की तरह मोतियों की खेती देख रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक वृक्ष होता है जिस पर छोटे छोटे मोती लगे होते हैं, उनके अंदर से उनका तार निकाल दो, छेद हो जाता उसमें, तो वो कृष्ण जी ने ही उगाए थे, तभी से उनकी खेती होने लगी। अब नंद बाबा 108 घोंचे भरकर विश्वाहानु के यहाँ भेजते हैं। अब राधा जी बड़ी प्रसन्न है, हमारा कृष्ण के साथ विवाह हो रहा है। एक एक थाल खोलकर देख रही है, एक एक घोंचा खोल के देख रही है। पहला घोंचा खोला मोती, दूसरा खोला मोती, तीसरा खोला मोती, चौथा खोला मोती। अब तो रोने लगी, अब तो 108 घोंचों में मोती ही मोती। उन्होंने कहा कि अभी भी ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, अभी भी वही मोती भेजे हैं जिसकी मैंने माला पहन रखी है। अब तो राधा जी न बाहर आती हैं, न किसी की सुनती हैं, न कहती हैं, बस रो रही हैं। विश्वाहानु जी ने कहा कि अब क्या करें? विवाह की बात सुनकर भी राधा बहुत रो रही है, अब क्या किया जाए? तब उन्होंने एक घोषणा की कि जो राधा रानी को प्रसन्न करेगा, जो राधा रानी को प्रसन्न करेगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा।
बात तो भाई आग की तरह फैलती है। ब्रज तक बात गई कि राधा रानी नाराज है। अब आप किसी से प्रेम करते हो, चाहे वो आपके घर में कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, मित्र हो, आप किसी से प्रेम करते हो और अब वो आपसे नाराज हो गया हो तो अच्छा नहीं लगता। पूरी कोशिश रहती है कि उसको मना लिया जाए। कृष्ण जी भी यही सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, राधा जी काफी पीड़ा में है, काफी कष्ट में है, अब मुझे उन्हें मनाना चाहिए। तो जाते हैं, मैया की तरफ देखते हैं। जाने से पहले तो मैया ने घाघरा चोली पहन रखा था। बस टेढ़े तो वैसे भी हैं कामों से, टेढ़ा उपाय सूझ लिया और मैया की घाघरा चोली पहनकर कुछ चूड़ियां झोले में रखकर निकल लिए। चल दिए और आवाज लगाने लगे, चूड़ियां ले लो चूड़ियां, चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां। राधा जी ने सुनी, आवाज तो जानी पहचानी लगती है। चलो देखते हैं कौन है, किसकी आवाज है। मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष, नहीं आता। तो भगवान ने हाथों के साथ साथ सुंदर वाणी भी दी है। सभी लोग प्रेम से बोले, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष। से बाहर आई और ललिता को आवाज लगाई, ललिता। राधा ने सुनी ललिता से कही, और राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को, हाँ मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का
हरी पीली चूड़ियां नहीं पहननी, ओ चूड़ी हरी नहीं पहनी, चूड़ी लाल नहीं पहनी, ए चूड़ी हरी नहीं पहनी, चूड़ी लाल नहीं पहनी, ओ मोहे श्याम रंग, ए मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहे श्याम रंग है, ए छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का। अब राधा जी चूड़ियां पहन रही है, कैसे?